बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर आमना जावेद है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ईमेल्स आए हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें फ़र्क बताइए कि फिशर और पाइल्स में क्या फ़र्क है। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन मर्द हजरात भी आते हैं और आके मुझे पहला जुमला कहते हैं, जी मुझे पाइल्स की शिकायत है। जब मैं उनसे हिस्ट्री पूछती हूँ तो वो फिशर के शिकायत निकलती है। फिशर और पाइल्स में जो चीज़ मुश्तरका है वो ये है कि दोनों में जब मरीज़ स्टूल पास करता है तो उसको ब्लीडिंग होती है। ये दोनों के अंदर एक मुश्तरका चीज़ है और जिसको भी स्टूल के ज़रिए ब्लीडिंग हो वो मरीज़ समझता है, ख़ाह वो मर्द पेशेंट हो या ख़ातून पेशेंट हो, कि मुझे पाइल्स यानी कि बवासीर हो गई है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को पखाने के रास्ते ब्लड आता है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं या 4 डिग्रीज होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पहली डिग्री में बवासीर जो है मुआयने पे विजिबल नहीं या होती। इसके लिए हमें ख़ास किस्म का एक मुआयना करना पड़ता है जिसको हम प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं और उसके ज़रिए हमें पता लगता है कि मरीज़ को पहले दर्जे की बवासीर है। मरीज़ को तब पता लगता है जब वो स्टूल पास करता है और उसको पैन में या पॉट में ब्लड नज़र आता है। ये जो बवासीर है ये पहले दर्जे की होती है और ये एक ख़ास किस्म के टीके से ठीक हो जाती है। ये टीका कोई आम टीका नहीं होता है, एक ख़ास किस्म का टीका होता है और एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट और नीडल से एक ख़ास तरीके से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगाया जाता है। इस टीके की खुसूसियत ये है कि इसके 3 सेशंस करने पड़ते हैं 6-6 हफ्ते के बाद और फिर जाके मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। कुछ जवान लड़के और लड़कियां जो मेरे पास फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स यानी कि बवासीर के साथ आते हैं, वो अक्सर ये समझते हैं कि एक टीका लगाने से वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमें बार बार इन मरीजों को ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ता है और मिनिमम 3 सेशंस करने पड़ते हैं, फिर जाके ये फर्स्ट डिग्री बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड्स ठीक होती हैं। दूसरे में मरीज को ना सिर्फ ब्लड आता है स्टूल के साथ, बल्कि जब वो मोशन पास करता है तो बवासीर के कुछ मौके अंदर से लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मरीज स्टूल पास करना ख़त्म करता है ये मौके खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। ये सेकेंड डिग्री या दूसरे दर्जे की बवासीर है। इसके लिए भी एक ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है। मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में लिटाकर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डालकर एक गन के ज़रिए बैंड लाइगेशन की जाती है। बैंड लाइगेशन आप लोग आम इस्तिलाह या ज़ुबान में समझ लें, जैसे कोई पोनी टेल हम बनाते हैं उसके ऊपर हम कोई रिबन चढ़ा देते हैं या बैंड चढ़ा देते हैं। इस तरह बवासीर के मौके के ऊपर हम एक बैंड चढ़ा देते हैं और 4 से 5 दिन बाद ये मौका गिर जाता है। ये भी रिपीटेड सेशंस करने पड़ते हैं मरीज के साथ। एक सेशन से पेशेंट ठीक नहीं होता और ये 3 से 4 सेशंस करने पड़ते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। ये खास किस्म की गन, हेमोरॉइडल गन जिसको कहते हैं, उससे लगाए जाते हैं। मेरे पास मेजॉरिटी जो पेशेंट्स आते हैं वो खुद ही आके मुझे अपना इलाज बताते थे, डॉक्टर साहब मैंने टीका लगवाना है, डॉक्टर साहब मैंने बैंड लाइगेशन करानी है। हर किस्म की बवासीर का मुख्तलिफ इलाज है। ये जो मैंने आपको 2 इलाज बताए हैं, टीका लगाना, बैंड लाइगेशन, ये पहले और दूसरे दर्जे के बवासीर के लिए है और ये बार बार रिपीटेड सेशंस करने पड़ते हैं, फिर जाके पेशेंट ठीक होता है। तीसरे और चौथे दर्जे के बवासीर के लिए एक ही इलाज है, वो ऑपरेशन है। मेजॉरिटी लोग आके मुझे कहते हैं जी मैंने लेज़र कराना है। लेज़र ट्रीटमेंट है, बवासीर के लिए इफ़ेक्टिव है, लेकिन लेज़र के साथ 50% चांस होता है कि हमें रीडू सेशन ना करना पड़ जाए। लेज़र जो है तीसरे और चौथे दर्जे में पार्टली इस्तेमाल होता है और उसमें पार्टली सर्जरी की जाती है। अब जिस पेशेंट को भी स्टूल के ज़रिए ब्लीडिंग हो वो आके मुझे कहता है मुझे पाइल्स होगी, तो पाइल्स की ये शिकायत होती है। तीसरे और चौथे दर्जे की बवासीर का फ़र्क ये है कि जब मरीज़ स्टूल पास करता है तो यही मौके जो दूसरे दर्जे में बाहर आते थे, जब पेशेंट स्टूल पास करना बंद कर देता था तो अंदर चले जाते हैं। तीसरे दर्जे में ये वापस नहीं जाते और मरीज़ को अक्सर हाथ से ज़ोर से उनको अंदर करना पड़ता है। इनका इलाज ऑपरेशन है, चाहे ओपन तरीके से मरीज करा ले या लेजर से। चौथे दर्जे के मौके एनस के बाहर ही पड़े रहते हैं। ये बड़ी खतरनाक स्टेज है। ये ब्लीड कर जाते हैं, अल्सरेट कर जाते हैं, इनके ऊपर से स्किन फट जाती है और सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है और इसका इलाज अर्जेंट सर्जरी है। हर मरीज जिसको पखाने में खून आए उसको बवासीर नहीं होती। जिस बीमारी से मरीज इसको कंफ्यूज करते हैं वो फिशर है, जो बवासीर से ज्यादा कॉमन है।
फिशर में भी मरीज को खाने के जरिए ब्लीडिंग होती है, लेकिन साथ साथ शदीद दर्द होती है। ये दर्द उसको स्टूल पास करते हुए होती है और स्टूल पास करने के बाद बाज़-औक़ात कई घंटों तक रहती है। ये दर्द इतनी शदीद इरिटेटिंग होती है कि मरीज पेट भर के खाना नहीं खाता कि मुझे बाथरूम जाना होगा तो दर्द होगी। बाज़-औक़ात इससे बैठने में भी डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द होती है, इरिटेशन होती है। कुछ मरीज मेजॉरिटी वक्त लेटे रहते हैं, जब वो बैठते हैं तो वो अनईजी होते हैं। ये फिशर के अलामात हैं, बवासीर के नहीं हैं। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है। दूसरा, फिशर्स जो हैं वो मेजॉरिटी ख़वातीन में कुछ डिलीवरी के वक़्त हो जाते हैं, जब उनका छोटा ऑपरेशन एपिज़ियोटमी की जाती है, या ये क्रॉनिक कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाते हैं। फिशर की बीमारी पाइल्स की तरह बहुत कॉमन है, हर दूसरे मर्द और ख़ातून को है, और हर पेशेंट आके मुझे यही कहता है कि उसको पाइल्स है। बाज़-औक़ात कुछ मरीज़ ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब आप गलत बता रही हैं, ये फिशर नहीं है, मुझे तो पाइल्स है, क्योंकि जब मैं तहारत करता या करती हूँ तो मुझे मौका महसूस होता है। फिशर के ऊपर बाज़-औक़ात थोड़ी-सी जल्द बढ़ जाती है और उसको हम सेंटिनल टैग का नाम देते हैं। मरीज़ उसको भी बवासीर के मौकों से कन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये दोनों अलग बीमारियां हैं। बवासीर के 4 दर्जे हैं, हर दर्जे का अपना इलाज है। फिशर एक अलग बीमारी है, उसका एक अलग इलाज है। चूँकि बहुत से लोग, इनके इलामात एक होती हैं कि स्टूल में ब्लड आता है, बहुत से लोग इन्हें आपस में कन्फ्यूज़ कर देते हैं। फिशर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। आजकल लेज़र सर्जरी इन वोग है, लेकिन ओपन सर्जरी के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेज़र सर्जरी भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ को आराम ओपन सर्जरी से ही आता है। थैंक यू।